इस बीच एक महीने पहले अफ्रीका के देश सूडान में शुरू हुए गृह युद्ध की ताजा हिंसा में करीब 20 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि सूडान की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने एक दूसरे को हराने के लिए पूरे इलाके में भयानक गोलाबारी की। ताजा लड़ाई भी तब हुई जब दोनों पार्टियों के बीच एक हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बनी थी। बीते महीने से सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी है, जिसने पूरे सूडान में आग लगाकर रख दी है। उस हिंसा में 850 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन युद्ध का कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन के साथ रिश्ते तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने चीन के साथ अमेरिका के रिश्तों में जल्द सुधार की उम्मीद भी जताई। हालांकि ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और पिछले साल अगस्त से ही अमेरिका ताइवान की ढाल बनकर समंदर में चीन के सामने खड़ा है। वो कई बार ऐलान कर चुका है कि ताइवान को हड़पने से पहले चीन को अमेरिका से भिड़ना होगा। इसी वजह से शी जिनपिंग अमेरिका से चिढ़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच जापान में G7 की बैठक के बाद बाइडेन ने चीन पर हैरान कर देने वाला बयान दे दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अपने बयान में बाइडेन ने चीन से रिश्ते तोड़ने की बात से इनकार कर दिया। चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बावजूद बाइडेन ने ये उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका के रिश्ते सुधर सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने शी जिनपिंग से बातचीत के भी संकेत दिए। इधर यूक्रेन की जंग में रूस और चीन के बहुत बड़े गठजोड़ का भंडाफोड़ हुआ। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन की एक कंपनी ने पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप से जुड़ी कंपनी को 20,000 हेलमेट बेचे। वो भी तब जब वैगनर ग्रुप को मदद रोकने के लिए पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने दावा किया कि इसके बावजूद चीन की कंपनी ने वैगनर ग्रुप से जुड़ी कंपनी को 20,000 हेलमेट बेचे। बताया गया कि ये हेलमेट पिछले साल नवंबर और दिसंबर में तब बेचे गए थे जब वैगनर ग्रुप यूक्रेन की जंग में लड़ने के लिए अपनी सेना में जेल में कैद अपराधियों की भर्ती कर रहा था। हालांकि चीन की कंपनी ने कहा कि उसने जो हेलमेट बेचे उनका इस्तेमाल जंग में नहीं हो सकता, वो तो गेम खेलने के लिए है। और वैगनर ग्रुप के मुखिया ने भी हेलमेट खरीदने वाली कंपनी का नाम तक सुना होने से इनकार कर दिया। इस बीच रूसी सेना के कब्जे वाले जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली कटने की खबर सामने आई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक काफी समय तक न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली गुल रही, लेकिन इसकी वजह से वहां बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बिजली कटने से न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन निकलने का खतरा था। हालांकि रूस के मीडिया का दावा है कि समय रहते बिजली ठीक कर दी गई, जिससे एक बड़ा खतरा टल गया। क्योंकि अगर एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन निकलना शुरू होता तो दुनिया वो तबाही देखती जो किसी परमाणु बम के फटने के बराबर होती। यूक्रेन में मौजूद जापोरिजिया परमाणु प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा है। हालांकि इससे पहले भी जापोरिजिया परमाणु प्लांट में बिजली कटौती की खबरें सामने आती रही हैं। इधर अफगानिस्तान में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलटों की मौत हो गई, क्योंकि सेना का यह हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से नीचे गिरने लगा और एक बिजली के खंभे से जा टकराया, जिसके बाद उसमें आग लग गई और काले धुएं का गुबार फैल गया, जिसकी खबर मिलते ही बचाव दल की एक टुकड़ी वहां पहुंची। लेकिन दोनों पायलटों को बचाया नहीं जा सका। अफगानिस्तान सेना के मुताबिक वायुसेना का MD-530 हेलीकॉप्टर सवांगन इलाके में रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था। उसी दौरान उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। और जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ उसे अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी। इसे काफी एडवांस्ड माना जाता है और हवा में दुश्मनों पर प्रहार के साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।